जो किताब मेरे तेरे नबी को अता फरमाई है उसके अंदर वो सारे खजाने भी हैं जो इंजील के अंदर भी थे, जो ज़बूर के अंदर भी थे, जो तौरात के अंदर भी थे, जो और सहीफों के अंदर भी थे। ओए रब की सारी हिकमत की बातें, अल्लाह ने जितनी किताबें पहले नाजिल की उनके अनमोल मोती सारे उलूम जमा जिस किताब में कर दिए गए उस किताब का नाम कुरान है। और कुरान वो किताब है जिसमें उलूम इंजील भी गए, उसमें उलूम तौरात भी गए, उलूम ज़बूर भी हैं और दीगर सहीफों के उलूम भी हैं। सारे उलूम फनून के गंजीने को रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तमाम हिकमतों को जमा किया, जिस किताब में रखा सारे उलूम जिस किताब में गए उस किताब का नाम कुरान है। और एक कुरान का सारा उलूम जिस एक सूरत के अंदर बंद है उस सूरत का नाम सूरह फातिहा है। और सारी फातिहा का सारा इल्म जिसके अंदर है उस आयत का नाम बिस्मिल्लाह है। और सारे बिस्मिल्लाह के उलूम जिसके अंदर जमा गए और वो बिस्मिल्लाह की बा है। और बिस्मिल्लाह की बा के सारे उलूम एक बा के एक नुक्ते में मुजज़न कर दिए। एक मकाम पे मेरे नबी के दामाद हसनैन के अब्बा मौलाए कायनात मौला अली करमल्ला वजहुल करीम आपने फरमाया लोगो ओए बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता में अली हो। मैं अर्ज कर रहा था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हुजूर के ग़ुलाम हैं। हमारा चलना फिरना उठना बैठना हुजूर का तौर तरीका बन जाना चाहिए, हुजूर की सुन्नत बन जाना चाहिए, हुजूर की अदा बन जानी चाहिए। और जब तक हम तरीका मुस्तफ़ा को नहीं अपनाएंगे यही ठोकरें खाते रहेंगे, जिल्लत और रुसवाई के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा। दुनिया में भी अगर हमारा कोई आसरा और सहारा है तो वो मदीने वाले हैं, और कयामत में भी अगर शफाअत का सहारा मिलेगा तो मेरे कमली वाले का मिलेगा। मेरे नबी मुकर्रम की वाहिद जात है, तवज्जो रखिएगा। अल्लाहु अकबर। हमें उठें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, जब सोने लगें बिस्मिल्लाह पढ़ लें, खाना खाएं। लेकिन अब ये भुलाना नहीं आपने, बिस्मिल्लाह याद रखेंगे ना इंशाअल्लाह। अब पढ़ते रहेंगे तो शैतान भागता रहेगा। अल्लाहु अकबर। जागें तो बिस्मिल्लाह, ओए उठें तो बिस्मिल्लाह, सोएं तो बिस्मिल्लाह, खाएं तो बिस्मिल्लाह, ओए कपड़ा पहने तो बिस्मिल्लाह, पानी पिए बिस्मिल्लाह। जब जब जो काम भी करें हम मदीने वाले के गुलाम हैं, बस हमें ये याद होना चाहिए ओए मेरे नबी ने जो हमें बताया गए उसी पे चलना दुनिया की कामयाबी भी है और आखिरत की भी कामयाबी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे नबी मुकर्रम बैठे हुए हैं, ये सुनन इब्ने माजा के अंदर भी हदीस मौजूद है, कंजुल उम्माल के अंदर भी हदीस मौजूद है। मेरे नबी मुकर्रम का दरबार है, एक साहबी अर्ज करते गए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका मैं खाना खाता हूँ लेकिन मेरा पेट नहीं भरता, मैं खाता हूँ फिर भूखा रह जाता हूँ, फिर खाता हूँ भूख बाकी रह जाती है, दिन भर खाता रहूँ रात भर खाता रहूँ, मेरा पेट नहीं भरता। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया लअल्लकुम तफ्तरिकून, और मेरे गुलाम लगता है कि तू अकेला खाना खाता है, लगता है कि तू बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाता है। और मेरे गुलाम चला जाओ चला जाओ, इज्तमिउ अला तामिकुम वज़कुरुस्मुल्लाहि युबारिकु लकुम फीही। ओए जा, जब तू खाना खाए अपने साथ ईमान वालों को शामिल कर ले, बिस्मिल्लाह करके खाएगा, युबारिकु लकुम फीही, मेरा रब तेरे खाने में बरकत डाल देता है। बात समझ में आई? सुभान अल्लाह।
मेरा रब तेरे खाने में बरकत डाल देगा। एक देहात के मदीने के रहने वाले सहाबी थे, मेरे नबी मुकर्रम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ए आका, मैं बड़े देहात का रहने वाला हूँ, मुझसे बड़े बड़े गुनाह हुए गए, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा पापी हूँ, खताकार हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे कोई अमल बता दीजिए जिस अमल की वजह से मेरा रब मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे। मेरे तेरे नबी ने फरमाया, और जा गुलाम, घर चला जा। हर घड़ी जब जब जो काम भी करे, जो वक्त तुझे मिले, उसमें ये पढ़ लिया कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बड़ा ताज्जुब है, ये बिस्मिल्लाह तो हमें भी आती है, सबको याद है, पर बताइए या रसूल अल्लाह, क्या रब मुझे इस बिस्मिल्लाह पढ़ने की बदौलत मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? मेरे तेरे नबी ने फरमाया, ओ गुलाम, कसम रब्बे दुल जलाल की, जो भी रब का बंदा, मेरा गुलाम यकीन कामिल से बिस्मिल्लाह पढ़ता रहेगा, मेरा रब उसे दोज़ख से बदल के जन्नती बनाता रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसीलिए मेरे तेरे नबी ने फरमाया गए, और जो बंदा अपने बच्चे को बिस्मिल्लाह सिखाता गए, बिस्मिल्लाह पढ़ाता गए या पढ़वाता गए, रब्बे दुल जलाल उस पढ़ने वाले को भी बख्श देता है और उसके माँ बाप को भी बख्श के जन्नती बना देता है। जो कोई अमल करेगा, नेक अच्छा अमल करेगा, दुनिया में जिक्र करेगा, रब्बे दुल जलाल का नाम लेगा, और उसको जो ईमान वाला होगा, दुनिया में भी उसको उसका अजर व सिला मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। लेकिन ये बात भी बड़ा तवज्जो से सुनना कि अगर कोई बेईमान हो, काफिर हो, मुर्तद हो, गुमराह हो, अगर वो दुनिया में कोई नेक अमल करता है, रब्बे दुल जलाल, वो मेरे रब की शान है, मेरा रब उसके अच्छे अमल की वजह से आखिरत में तो नहीं, दुनिया में उसको अच्छा बदला देता है। वो क्यों कर देता है, कैसे देता है, ये रवायत भी सुन लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, इधर फिरौन है। ओए ये फिरौन कौन है? जिसने खुदाई का दावा किया गया, ये हजरत मूसा का गद्दार है, एक नबी का गद्दार है, गुस्ताख है, और खुदाई का दावा करने वाला गए। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिशें की कि ये कलमा पढ़ ले, ईमान ले आए, तौबा कर ले और अपनी गुमराहियत से निकल आए, दोज़ख से बच जाए, जन्नती बन जाए। लाखों कोशिशें करने के बाद फिरौन ने ना तौबा की, ना कलमा पढ़ा, ना पलटा। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए, हाथ उठाए, ए रब्बे दुल जलाल, ये तो सुधरने का नाम नहीं लेता, लगता नहीं है ये बदलेगा, लगता नहीं है कि ये सुधरेगा। ए रब्बे दुल जलाल, ए परवरदिगार, ये बदलने वाला नहीं है। रब्बे दुल जलाल ने फरमाया, ओ मूसा पैगंबर, तू ये सोच रहा है कि इस पे तूफान आ जाए, अजाब तारी हो जाए और ये हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन ए मूसा, तू तो इसकी वो खसलतें देखता है, इसकी बुराइयां देखता है, मैं रब इसकी दरवाजे पे लिखी हुई वो अदाएं देखता हूं। हजरत मूसा पैगंबर ने अर्ज की, ए रब्बे दुल जलाल, इसके दरवाजे पे क्या आ गए, किसने की वजह से ये बर्बाद नहीं हो रहा है? आवाज आई, ओ मूसा, मैं तो इसको हलाक कर डालता, लेकिन इसके दरवाजे पे देखो, इसने कुंडा करा के लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मेरे नाम की वजह से ये बचा हुआ है, इसे घर में बर्बाद नहीं करूंगा, इसे दरिया में बर्बाद करूंगा।